हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के एमसीक्यू। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विटामिन के बारे में। हमने एक एक करके सभी विटामिन्स के बारे में डिस्कशन किया था, सभी क्लास कंप्लीट की थी। अब हम विटामिन से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी को इस नाम से भी जाना जाता है। हम विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। करेक्ट आंसर है कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल हम किसे कहते हैं? विटामिन ए को। फॉलिक एसिड किसे कहते हैं? विटामिन B9 को। और टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लीडिंग को रोकने वाला विटामिन है। ब्लड से संबंधित कौन सा विटामिन है जो ब्लड को रोकने के लिए काम करता है, ब्लड को रोकने में काम करता है, रक्त का थक्का जमाता है? वो कौन सा विटामिन है? हमने पढ़ा था, वो है विटामिन के। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन के। ये आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वन है, विटामिन B12 से होने वाला रोग। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। अभी हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था, पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट वन है, साबुत अनाज किस विटामिन का स्रोत है? जो हमने पढ़ा था, छिलके सहित जो अनाज होते हैं उसमें क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? आंसर करिए आप लोग। उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन बी। क्या है ये? विटामिन बी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है साबुत अनाज में। विटामिन डी का क्या स्रोत है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन सी का आंवला। और विटामिन ई का क्या है? जर्मिनेशन। जो जर्मिनेट होता है उसके ऑयल, गेहूं के जो है जर्मिनेशन में क्या होता है? ऑयल, उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा विटामिन रोडॉप्सिन का घटक है? तो रोडॉप्सिन का घटक कौन सा है? रॉड और कोन किस में पाए जाते हैं? हमारी आँखों में पाए जाते हैं। और आँखों से संबंधित जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये रोडॉप्सिन का घटक क्या है? रोडॉप्सिन का घटक है विटामिन ए। ये आपका डी नंबर सही होगा। ये किसका घटक है? रोडॉप्सिन का घटक है। क्वेश्चन नंबर 6, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में किस विटामिन की कमी से होता है? याद करिए आप लोग। बेरी रोग थायमिन की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं, ये इसका रासायनिक नेम है।
राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं। नेक्स्ट वन है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स क्या है? रिकेट्स हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हड्डियों के फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए कौन सा विटामिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन डी और कैल्शियम। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है? रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट वन है ओलिक एसिड को निम्न में डिवाइड किया गया है। फॉलिक एसिड को निम्न में डिवाइड किया गया है। तब इसे हम किस में रखते हैं? किस भाग में हम इसे रखते हैं? आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फॉलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं। ये किसका भाग है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए का उच्चतम सोर्स क्या है? ये हाईएस्ट सोर्स पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हुए। ये PGT, TGT, TSSB, LT, EIC, नेट GRF ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए का उच्चतम सोर्स, हाईएस्ट सोर्स पूछा गया है विटामिन ए का। तो विटामिन ए का हाईएस्ट सोर्स क्या हो जाएगा आपका? कैरेट हो जाएगा। गाजर आपका विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। नींबू आपका विटामिन सी, अमरूद भी आपका विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 10 से आप आंसर करिएगा। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हड्डियों के फॉर्मेशन और दांतों के फॉर्मेशन के लिए कौन सा विटामिन हमारे शरीर में आवश्यक होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी ये हमें कहाँ से मिलता है? इसकी प्रचुर मात्रा हमें इसके सबसे ज़्यादा मात्रा हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है विटामिन डी। इसे हम सनशाइन विटामिन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर करिए आप लोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रक्त अल्पता, रिकेट्स, रतौंधी इसमें से कौन सा होगा आपका? इसमें सही आंसर होगा स्कर्वी। स्कर्वी क्या है आपका? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रक्त अल्पता ये आयरन की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 विटामिन जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन मदद करता है? हमने पढ़ा था। कौन सा विटामिन होगा? कौन सा आंसर होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? इसमें सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सही आंसर होगा विटामिन सी। स्कॉर्बिक एसिड क्या होगा? आयरन के अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन B6? आंसर करिए आप लोग।
किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन B2 की कमी से चिरोसिस। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है। तो पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो सबसे आसान मतलब कि जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, वो कौन सी विटामिन है जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? कौन सा होगा? आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा विटामिन सी। करेक्ट आंसर है आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन जो आसानी से नष्ट हो जाता है वो विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये ऑक्सीकरण, ताप, अम्ल, क्षार, प्रकाश, इन सबकी उपस्थिति में क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण कौन सा है? यानी जो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण रोग होता है, उसमें सबसे पहला लक्षण कौन सा है? आंसर करिए आप लोग। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। ये आपका पहला लक्षण हो जाएगा ये। और दूसरा आपका जीरोथैल्मिया। तीसरा लक्षण आपका है केरेटोमेलेसिया। फोर्थ वन है आपका ऑस्टियोमेलेसिया सॉरी। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? वह कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी, विटामिन बी? कौन सा होगा आपका आंसर? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। हमने आपको बताया था कि जब हमारे शरीर पे सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी क्या होता है हमारी बॉडी में? संश्लेषण इसका होता है। तो ये हमारी बॉडी में क्या होता है? इसका संश्लेषण होता है विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का आविष्कार किसने किया है? मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था मैंने, जब हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था। तो आंसर करिए आप लोग, विटामिन का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कासिमिर फंक, सी फंक। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। सी फंक ने क्या किया है? विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट वन है, वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से क्या होता है? बांझपन नहीं, वो कौन सा विटामिन है जो बांझपन रोकने वाली औषधि को औषधि के रूप में जाना जाता है? ये रूप होगा यहाँ पे, ये रूप में जाना जाता है। किस विटामिन को हम औषधि के रूप में जानते हैं? बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में। हमने पढ़ा था बांझपन किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन, जनन क्षमता में कमी आती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी नंबर, विटामिन ई। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किण्वन से कौन सा विटामिन बढ़ता है? जब किण्वन होता है किसी भोज्य पदार्थ में तो उसमें किसी विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जर्मिनेशन के बाद कुछ विटामिन्स की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। कौन सा होगा इसमें? किण्वन में कौन सा विटामिन बढ़ता है? आंसर करिए। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी ग्रुप। विटामिन बी ग्रुप क्या होता है? किण्वन के बाद इसकी मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्बोलिक चावल में अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है? पार्बोलिक चावल कौन सा होता है? ये उबला हुआ चावल होता है जिसे हम ब्राउन राइस के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा किस में पाया जाता है? इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा थायमिन में पाया जाता है। विटामिन B1 में पार्बोलिक चावल में क्या होता है? विटामिन B1 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का उच्चतम स्रोत क्या है? ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। विटामिन सी का उच्चतम सोर्स क्या है? हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? नारंगी, अंगूर, आंवला, केला। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आंवला। आंवला में विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। नारंगी भी विटामिन सी का सोर्स है, बट सबसे ज़्यादा मात्रा आपका आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है? आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटाउट स्पॉट रोग किस कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पे मिसप्रिंट है। विटाउट स्पॉट रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग आंसर करिए। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये आपका आँख से संबंधित रोग है। और आँख से संबंधित रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस टॉपिक में आपने पढ़ा था? रिमेम्बर करिए। कौन सा होगा आंसर आपका? विटाउट स्पॉट रोग किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से विटाउट रोग होता है, रतौंधी होता है, जीरोथैल्मिया होता है। ये सब क्या है आपके? विटामिन ए की कमी से होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ई से बांझपन, विटामिन डी से आपका हड्डी से संबंधित रोग होता है। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन विटामिन किस में नहीं पाया जाता है? जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें से किस में नहीं पाया जाता है राइबोफ्लेविन? विटामिन B2 किस में नहीं पाया जाता है? राइबोफ्लेविन हम विटामिन B2 को कहते हैं। तो विटामिन B2 किस में नहीं पाया जाता है? फिश में, सेब में, खमीर में, दूध का पाउडर। आंसर करिए, किस में नहीं पाया जाता है?
इसका करेक्ट आंसर होगा सेब में नहीं पाया जाता। करेक्ट आंसर बी है, सेब में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? हमने पढ़ा था वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिन। ट्रिक भी हमने बताया था आपको याद करने के लिए। तो आप लोग आंसर करिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, आप लोग रिमेंबर करिए और यहाँ पे आंसर करिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ADEK। ये आपका क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है? बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका वाटर सॉल्युबल है। विटामिन B1, B2, B3, B6 ये आपका विटामिन क्या है? बी है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब आपका वाटर सॉल्युबल है। और फैट सॉल्युबल विटामिन आपका ADEK। लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर करिए आप लोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है, आंसर कौन सा होगा? आंसर करिए आप लोग। विटामिन ए को इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, विटामिन ए की कमी से आँखों में समस्या होती है। आँखों से संबंधित डिजीज़ जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। और आँख में रेटिना होता है, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। टोकोफेराल हम विटामिन ई को कहते हैं। इसको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे ये हम ई बनाते हैं, अगर हम इसे इरेज कर देंगे तो ये टी की तरह बन जाएगा, टोकोफेराल हो जाएगा। कैल्सीफेराल, फॉलिक एसिड आपका विटामिन B9 होगा। तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी MCQ के बारे में। विटामिन से रिलेटेड हम MCQ लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रिवीजन करके आइएगा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन के MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय